औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जस्ट एक डेफिनेशन करनी है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। फिर इससे रिलेटिंग क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊँगा आपको। आज ज़रा क्या देखिए थोड़ा सा टाइम नहीं था या मैनेज करें, आज आप जस्ट डेफिनेशन को ले लीजिए। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है? ये बॉक्स 2 लिखा है डेरिवेटिव जिस तरह से हम डेरिवेटिव निकालते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक कर देंगे कि एक फंक्शन के आप डेरिवेटिव ले एट सम पॉइंट, लेकिन किसी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो वेक्टर की डायरेक्शन में किस तरह से डेरिवेटिव लेना है, तो जस्ट थोड़ा सा चेंज करना होगा डेरिवेटिव की डेफिनेशन वाला। देखते हैं जी। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स नॉट वाई नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u इक्वल टू ए बी इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स नॉट वाई नॉट, मतलब डी यू से प्रेजेंट किया है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव है इन डायरेक्शन ऑफ यू, वो सबस्क्रिप्ट में जो यू लिखा है। इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला जैसा आप लोगों ने याद रखना है कि लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा। एच आपने खुद से, मतलब वैल्यू आपके पास कोई भी नहीं होगी, जस्ट डायरेक्टली एच लिखना होगा। वेयर न्यूमरेटर में एफ एट एक्स नॉट प्लस एच ए होगा, वाई नॉट प्लस एच बी होगा। वैसे हम क्या करते हैं, एक्स नॉट प्लस एच सिंपल होता है, वाई नॉट प्लस एच सिंपल होता है, लेकिन साथ में अगर हम ए और बी भी इन्वॉल्व करा दें तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव बनेगा। माइनस मेन फंक्शन एट पॉइंट्स एफ एट एक्स नॉट वाई नॉट ओवर एच इफ़ दिस लिमिट एग्जिस्ट, मतलब ये अगर लिमिट जो है वो सेटिस्फाई हो रही है तो आप कहेंगे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो वाला फिनोमेना सेटिस्फाई हो रहा है। तो एक तो आप लोगों ने ये डेफिनेशन तैयार कर लेनी है, और दूसरा ये भी एज अ डेफिनेशन यूज़ किया जा सकता है कि अगर हमारे पास ये थ्योरम 3 जो है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है एक्स और वाई का, तो फंक्शन जो है वो हैज़ अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा इन यूनिट वेक्टर u a b, एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइड बाई a प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y मल्टीप्लाइड बाई b। मतलब ये फार्मूला भी जो है एज अ डेफिनेशन यूज़ हो सकता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इसके इक्वल लाया जा सकता है। तो एक वो वाली प्रीवियस डेफिनेशन वो भी करते हैं, और ये थ्योरम जो है ये भी एज अ डेफिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। सो आप लोगों ने दोनों ये बातें याद रखनी है, और आपने जो है ये एग्जांपल 2 जो है ट्राई करनी है। अगर हो गई तो ठीक है, आप लोगों ने मुझे बता देना। सिर्फ क्या है कि डायरेक्शन डेरिवेटिव फंक्शन का फाइंड करें, जबकि वेक्टर आपके पास यू जो है यूनिट वेक्टर है एंगल थीटा पाई बाई 2 के इक्वल, जबकि जो डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट 1 2 क्या होगा, मतलब उन्होंने कहा कि बस वैल्यू पुट करते हुए 1 2 भी दे दिया है, यू की डायरेक्शन में आपने आंसर फाइंड करना है। अब हमारे पास जो फार्मूला 6 है ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। चलो, फार्मूला 6 है कि अगर वेक्टर तो ना दिया गया हो, लेकिन अगर वेक्टर ना दिया गया हो लेकिन एंगल दे दें, तो फिर इस सूरत में डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करना है। प्रीवियसली जो दो हमने बॉक्स किए हैं उनमें वेक्टर का जिक्र था कि उसकी वैल्यू दी गई होगी, लेकिन ये जो है वेक्टर का अगर वैल्यू ना दी गई हो, एंगल दिया गया हो, तो फिर इस सूरत में आप क्या करेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपके पास होगा फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स साथ में कॉस ऑफ एंगल, प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई साथ में साइन ऑफ एंगल। तो ये वही एग्जांपल 2 उन्होंने कहा है कि आप डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करें फंक्शन का, जबकि u आपके पास कोई वेक्टर है, वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन एंगल दे दिया गया है पाई बाई 6, और फिर डायरेक्शन डेरिवेटिव अपॉन 1 2 भी आपने फाइंड करना है। तो हमें पता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन के मुताबिक जब एंगल गिवन हो तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस ऑफ एंगल प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई साइन ऑफ एंगल। तो ये जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ आंसर आ चुका है। उन्होंने कहा है कि आप अगर आप फंक्शन की एक्स वाई की जगह वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या होगा, जस्ट रिप्लेसमेंट करनी है। जो आपके पास जनरल सोल्यूशन आ चुका है ये वाला, इसकी जगह आप लोगों ने 1 और 2 पुट कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इससे रिलेटिंग क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जो है निकालता हूँ ज़रा। हाँ जी, ये है जी क्वेश्चन नंबर, ये जस्ट क्वेश्चन नंबर है 4 से लेकर 6 तक। फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एंगल।
मतलब आपने जो लास्ट वाला फिनोमेना भी किया है वो वाले क्वेश्चन अब इसको लेके करने हैं। पॉइंट भी दे दिया गया है, एंगल भी दे दिए गए हैं, और फंक्शन पहले जनरल वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों ने जस्ट 4 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कर लेना।